देखो भैया, पूरे भारत में शोर है कि इथेनॉल से वाहन का माइलेज गिर रहा है। लोग वीडियो डाल करके सबूत दे रहे हैं, पर सरकार मानने को तैयार नहीं है। अब यहाँ एक सवाल उठ रही है, क्या सरकार जबरदस्ती इथेनॉल क्यों दे रही है? आपकी वाहन की नई कंपनियां इस पॉलिसी की नया फायदा कैसे उठा रही है? इथेनॉल कैसे बनता है और हम पेट्रोल में इथेनॉल क्यों मिला रहे हैं? आखिर इथेनॉल मिलाने की कीड़ा किसके दिमाग से निकला है? ये वीडियो आपको इथेनॉल से जुड़ी सभी जवाब दे देगी। अब सभी के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि इथेनॉल इतना ही अच्छा फ्यूल है तो पहले कहाँ सो रहा था, और दुनिया ने इसे पहले क्यों नहीं इस्तेमाल करा? तो इसके पीछे है कहानी। तो चलो आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। ब्राजील में गन्ने की खेती 16वीं शताब्दी से होती आ रही है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां करोड़ों गाड़ियां पेट्रोल नहीं बल्कि गन्ने से बने एथेनॉल पर चलती है, और इसी वजह से उस देश ने तेल पर अपनी निर्भरता काफी कम कर दी है। ब्राजील दुनिया का सबसे गन्ने से बनने वाला एथेनॉल एथेनॉल का उत्पादन सबसे बड़ा देश है। वहाँ एथेनॉल ईंधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का अहम हिस्सा है। 1930 में सरकार ने पेट्रोल में थोड़ी मात्रा एथेनॉल मिलाने का शुरू किया। उस समय उसका उद्देश्य विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना और चीनी उद्योग को सहारा देना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तेल की कमी होने पर एथेनॉल का उपयोग और बढ़ा, लेकिन सरकार के बाद सस्ता तेल मिलाने लगा और एथेनॉल का महत्व कुछ समय के लिए कम हो गया। फिर आता है 1973 के दशक। 1973 के दशक में पूरी दुनिया तेल के संकट में जूझ रही थी। ब्राजील अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता था। तेल की कीमतें ज्यादा बढ़ गई, उससे अर्थव्यवस्था पर काफी असरदार हुआ। तभी सरकार ने फैसला किया कि अपने ही खेतों से अब ईंधन बनाना होगा। यहीं से शुरू हुई ब्राजील की सबसे ऊर्जा क्रांति। 1975 में ब्राजील सरकार ने परो अल्कोहल नेशनल प्रोग्राम शुरू किया। इस योजना के तहत एथेनॉल फैक्ट्री को सरकारी सहायता मिली। किसानों को गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। कार कंपनियों को एथेनॉल इंजन बनाने के लिए प्रेरित किया गया। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना अनिवार्य किया गया। कुछ वर्षों में लाखों एथेनॉल कारें सड़क पर आ गई। 1980 के दशक में अंत चीनी की दाम बढ़ गई। कई फैक्ट्रियों ने चीनी बनाना अधिक लाभदायक समझा। परिणाम स्वरूप एथेनॉल की कमी हो गई। लोगों का भरोसा कम हुआ। सरकार को नई रणनीति बनानी पड़ी। 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल या दोनों का कोई भी मिश्रण इस्तेमाल किया जा सकता था। यहीं से ब्राजील की असली सफलता शुरू हुई। फिर आगे की कहानी जानते हैं। आखिर अमेरिका क्यों अपनी इतनी बड़ी फसल को ईंधन में बदल देता है? क्या यह किसान के लिए वरदान है या दुनिया की खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती? आइए जानते हैं अमेरिका के कौन इथेनॉल मॉडल की पूरी कहानी। अमेरिका में इथेनॉल मूल रूप से मक्के यानी कॉर्न से बनाया जाता है। अमेरिका के साइंटिस्ट हेनरी फोर्ड 1908 में लॉन्च की गई मॉडल टी कार को इथेनॉल या गैसोलीन दोनों पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया था। हेनरी फोर्ड का मानना था कि किसान ही भविष्य में ईंधन पैदा करेंगे। 1973 के तेल संकट के बाद अमेरिका ने वैकल्पिक रूप से ईंधनों की खोज तेज की। अमेरिकी सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना शुरू किया। मक्का आधारित इथेनॉल उद्योग तेज से विकसित हुआ। मक्के के दोनों में मौजूद स्टार्च को पहले शुगर में बदला जाता है, फिर ईस्ट की मदद से उसका क्यून करके इथेनॉल तैयार किया जाता है। अमेरिका में बनने वाले लगभग सभी फ्यूल इथेनॉल का प्रमुख स्रोत मक्का है। सुप्रीम कोर्ट तक E20 नीति या याचिका पहुंची जिसमें मांग की गई कि E10 और नॉर्मल पेट्रोल दोनों विकल्प उपलब्ध है। पुराने वाहनों को बीमा प्रोटेक्शन मिले। E20 पर प्रति लीटर सरकारी योजना सब्सिडी देने पर विचार हो। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर इथेनॉल इतना ही सस्ता और फायदेमंद है तो फिर अलग से सब्सिडी की मांग क्यों उठ रही है? इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां कहती है कि इससे किसानों को फायदा होगा, तेल आयात कम होगी और प्रदूषण कम होगा।
लेकिन इथेनॉल बनाने में खर्च आता है, जैसे गन्ना, मक्का, चावल खरीदना, फैक्ट्री चलाना, मशीनरी और बिजली का खर्च। अगर बाजार में पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल महंगा पड़ता है तो कंपनियां सरकार से सब्सिडी या आर्थिक मदद मांग सकती है ताकि कीमत कम रखी जा सके। सरकार भी कभी कभी सब्सिडी इसलिए देती है ताकि नया उद्योग तेजी से बढ़े और किसान को बाजार मिले। सवाल ये नहीं कि इथेनॉल अच्छा है या खराब, बल्कि सवाल ये है कितनी मात्रा में फसल को ईंधन में बदलना सही है ताकि किसान की कमाई और लोगों के खाने पर असर भी न पड़े। जिस अनाज से करोड़ों लोगों का पेट भर सकता है, वही अनाज अब गाड़ियों की टंकी में जा रही है। सवाल उठता है, क्या हम भविष्य का ईंधन बना रहे हैं या भविष्य का खाद्य संकट? इथेनॉल के पर्यावरण पर नुकसान क्या क्या होगा? पानी की बड़ी चुनौती होगी। गन्ने की खेती में पानी की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। अगर इथेनॉल गन्ने से तैयार किया जाता है तो कई क्षेत्रों में भूजल दबाव बढ़ सकता है। खाद बनाने में ईंधन की बहस। अगर मक्का, चावल या अन्य खाद्य का बड़ा हिस्सा ईंधन बनाने में जाएगा तो सवाल उठेगा, क्या खेतों में खाना उगेगा या गाड़ियों का ईंधन? इससे जमीन पर क्या असर होगा? एक ही तरह की फसल लगातार उगाने से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अगर आप समझ गए होंगे कि इथेनॉल कोई जादुई पदार्थ नहीं है, बल्कि गन्ने, मक्का या अन्य कृषि उत्पादों से वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया, इसकी पूरी यात्रा खेत से शुरू होकर के ईंधन टैंक तक पहुंचती है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादन देश है। अधिकांश इथेनॉल मक्का से बनाया जाता है। E10, E15 और E85 जैसे मिश्रित ईंधनों का उपयोग होता है। भारत में इथेनॉल का असर क्या क्या होगा आप जानते हैं? पेट्रोल में मिलाए जाने वाला इथेनॉल भारत की अर्थव्यवस्था, किसानों और पर्यावरणों तीनों को प्रभावित कर रहा है। आज हम आसान हिंदी में समझेंगे कि इथेनॉल से देश को क्या फायदा है और क्या नुकसान है। इथेनॉल एक जैविक ईंधन है जिसे मक्का, गन्ना जैसे कई फसलों से बनाया जाता है। पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि तेल की जरूरत कम हो सके। इथेनॉल से भारत ने कच्चे तेल के आयात में कमी की है और विदेशी मुद्रा बचाई है। सरकारी या मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इससे किसानों को नई बाजार कीमतें और अतिरिक्त आय का असर मिल सकता है। पर्यावरण के लिहाज से भी यह पेट्रोल पर निर्भरता घटाकर उत्सर्जन कम करने की दिशा में एक कदम माना जा सकता है। इससे क्या नुकसान होगा और क्या लाभदायक होगा? इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से कुछ फसलें, खास करके मक्का और गन्ना, ज्यादा इथेनॉल की तरह जा सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर दबाव बन सकता है। इसके अलावा पानी की खपत बढ़ने और खेती का संतुलन बिगड़ने की चिंता भी जताई जा रही है। पुराने वाहनों में माइलेज घटने, रबर और प्लास्टिक पार्ट्स पर असर पड़ने जैसी दिक्कतें भी सामने आएगी। कुछ मिलाकर इथेनॉल भारत के लिए एक बड़ा असर फायदा तभी पूरा मिलेगा जब खेती, पानी, खाद्य सुरक्षा और वाहन सततता का संतुलन रखा जाए। यानी इथेनॉल समाधान भी है और सावधानी बरतने की जरूरी भी है। दोस्तों, इथेनॉल का इतिहास केवल एक ईंधन की कहानी नहीं है, बल्कि यह विज्ञान, कृषि और ऊर्जा सुरक्षा की कहानी भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।